हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट राउंड थर्ड का पूरा शेड्यूल आउट हो चुका है। मैं आप लोगों के सामने ये पूरा शेड्यूल डिस्कस कर देता हूं और इसके साथ साथ रूल्स भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। राउंड थर्ड स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब राउंड टू जो है वो ज्वाइनिंग चल रही है कॉलेजेस में। उसके साथ साथ राउंड थर्ड का शेड्यूल आ चुका है, तो इसमें राउंड वन राउंड टू के अकॉर्डिंग रूल्स चेंज हो चुके हैं, पूरे चेंज रहेंगे। राउंड थ्री के क्या रूल है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, सिक्योरिटी मनी बचेगी, किसकी जाएगी, अपग्रेड का रूल क्या है, रिजाइन का रूल क्या है, हर एक चीज मैं आपको कंप्लीटली डिस्कस करके बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपको मिलेगा विंडो, 3 दिन के लिए मिलेगा। जैसे जैसे अब काउंसलिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप ये समझो कि आपको टाइम थोड़ा कम दिया जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में राउंड वन राउंड टू में खूब टाइम था, अभी राउंड थ्री स्टे वैकेंसी राउंड टू या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, इनमें आपको टाइम कम मिलेगा। इसके बाद आता है पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, ये भी 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर आपको कंप्लीट करने को मिलेगा। मेरिट सूची घोषित करने की तिथि, स्टेट मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर 2025 को आ जाए। यूपी एक ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट होने की वजह से यहाँ के जो प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेजेस हैं वो ओपन फॉर ऑल हैं। दैट मीन्स ऑल इंडिया कोटा के सारे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स इनकी सारी वैकेंसी के अगेंस्ट में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए स्टेट मेरिट लिस्ट आती है। इसी से कंफर्म पता चलेगा कि कट ऑफ अप जा रही है या कट ऑफ डाउन जा रही है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच 3 दिन का टाइम दिया। जब आपका स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप ऑनलाइन चॉइसेस फिल कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे पंजीकरण धनराशि के बारे में मैंने नहीं बताया। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा रहे हो तो आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए जा रहे हो, प्राइवेट एमबीबीएस, तो आपको 2 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट बीडीएस के लिए जा रहे हो, प्राइवेट बीडीएस, तो आपको 1 लाख रुपए। जो बच्चा 2 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा है, अगर वो यूपी का डोमिसाइल है तो वो सारे कॉलेजेस भर सकता है, किसी भी टाइप के हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, सारे फिल कर सकता है। जिस बच्चे ने 30,000 रुपए सिक्योरिटी मनी पे करी है उसका यूपी डोमिसाइल होना मैंडेटरी है और वो यूपी के सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही फिल कर सकता है। जो बच्चा 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी पे करेगा वो चाहे यूपी का हो चाहे ऑल इंडिया कोटा का हो, वो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस फिल कर सकता है। अगर बच्चा यूपी डोमिसाइल है तो वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस भी फिल कर सकता है, प्लस प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस भी फिल कर लेगा। ये सिक्योरिटी मनी का फंडा हो गया। सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि 15 अक्टूबर 2025 को राउंड थर्ड का आपका सीट आवंटन का रिजल्ट आ जाएगा। जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है उनको किस कॉलेज में सीट मिलेगी, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपका कौन सा बेस्ट कॉलेज बन रहा है, आपको सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये सब का अपडेट के लिए आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ज्वाइन कर लो। पेड गाइडेंस में आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दूंगा और सारा अपडेट भी आपको देता रहूंगा। व्हाट्सएप नंबर देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ फिर से, 8925130473। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस, आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की, ये है आपका 16 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक और फिर 24 अक्टूबर। मतलब 16 से 18, 19 से 23 की अक्टूबर के बीच में ये सब चीजें चलेंगी। छुट्टी है शायद दिवाली वाली की। और 4 फिर 24 अक्टूबर को होगा, तो 4 दिन का ये टोटल टाइम दिया गया। यहाँ पे ये चीज अब देखो, जब आपको सीट मिल जाएगी उसके बाद आपको डीवी कहाँ करवाने जाना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप लोगों, कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, इस सारा का सारा अपडेट आपको पेड गाइडेंस में एक ही बार में उसी में सब इंक्लूडेड मिलेगा। पूरी चॉइस फिलिंग बना के मिलेगी, हर एक चीज आपको मिलेगी। आप लोग पेड गाइडेंस ले लोगे तो आपका काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा है चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो तथा जिनके मूल अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका होगा एवं जिन्होंने जरूरत धनराशि जमा कर ली। अब देखिए, ये जो भी चीजें इन्होंने लिखी हैं इन सबको मैं अभी एक कंक्लूडेड वे में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो हिंदी में मैंने डिस्कस किया
सेम वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको हिंदी में दिक्कत होती है तो वो इसको स्क्रीन है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन है, बट है सेम चीज वही। अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ, ये दिखाऊंगा कि आपको इलिजिबिलिटी मतलब राउंड 3 अगर आ गया है तो उसके रूल्स क्या हैं। राउंड 3 यहाँ पे लिखा है राउंड 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रूल। सबसे पहले आती है इलिजिबिलिटी, कि कौन कौन सा बच्चा इलिजिबल है। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट चीज है तो अपडेट दे देता हूँ। कोई ऐसा बच्चा जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया बट सीट नहीं मिली, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल है, उसको कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है। राउंड 1 राउंड 2 में आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था राउंड 1 में, लेकिन आपको अभी तक सीट नहीं मिली तो आपको कुछ नहीं करना है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने राउंड 1 में फ्री एग्जिट लिया, फिर उसने राउंड 2 में उसको सीट मिली और वो जाके उसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज नॉट ज्वाइंड, तो अभी क्या होगा इस बच्चे इस बच्चे को फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और फिर से सिक्योरिटी मनी पे करनी है। इसके बाद वो बच्चा राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाए। एक चीज ये आ गई, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उसने क्या किया कि राउंड 2 में सीट अलॉट हुई उसको, सीट अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंड, बट नॉट ज्वाइंट, तो भी बच्चे को क्या करना है, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी मनी पे करनी है और आप एलिजिबल हो राउंड 3। ठीक। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई, सीट अलॉटेड, उसने अपग्रेड में डाल दिया, अपग्रेड, राउंड 2 में सीट अपग्रेड हो गई, सीट अपग्रेडेड बट नॉट ज्वाइंट, बट नॉट ज्वाइंट, तो भी आप राउंड 3 में आप आराम से काउंसलिंग कर सकते हो, बशर्ते आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी। आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। ये चीजें हो गई इतनी। इसके बाद अगर आप ऐसे हो कि आपने राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो आप राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पे सिक्योरिटी अमाउंट, पे सिक्योरिटी अमाउंट, पे सिक्योरिटी अमाउंट, एंड आप आराम से एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग। ठीक। ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की बात कि कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं एलिजिबल है। कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है जो छूट रहा हो। हाँ, एक क्लॉज छूट रहा है। सपोज आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, लेकिन लिख देता हूं, सीट अलॉटेड बट आपने प्री एग्जिट ले लिया, प्री एग्जिट अवेल्ड, राउंड 2 में नॉट पार्टिसिपेटेड, नॉट पार्टिसिपेटेड, स्टिल आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो, आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करवाना है, आपकी सिक्योरिटी मनी भी सेव है, बस पोर्टल में जाके डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है आपको, चॉइस फिलिंग। ये इतने क्लॉज बन रहे हैं तो आपकी ये एलिजिबिलिटी हो। ठीक। ये देखिए, ये यहाँ पे हो गई एलिजिबिलिटी वाला कॉलम, यहाँ पे खत्म होता है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा लिखा हुआ, क्योंकि थोड़ा सा घसीट के लिखा है, लेकिन मैंने जो बोला है उस चीज में आप लोग ये चीज ध्यान रख सकते हो। बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं अब मैं, इसके बाद अब आगे की बात करता हूं। अब बात कर लेते हैं किस चीज की, राउंड 3 अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन थोड़ा साफ लिखूं। अब क्या क्या सीन बनेगा वो देखो। राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने अपग्रेड करा, अपग्रेड, राउंड 2 में आप अपग्रेड हो गए। अब अगर आप फिर से अपग्रेड करना चाह रहे हो, अपग्रेड, तो आप अपग्रेड कर सकते हो राउंड 3 के लिए भी, आप एलिजिबल हो राउंड 3 में अपग्रेड करने के लिए। जैसे ही राउंड 3 की चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन होगा, आपसे विलिंगनेस पूछेगा अपग्रेडेशन के लिए, नॉट अपग्रेडेशन के लिए, आप अपग्रेडेशन में डाल दोगे तो आप अपग्रेड कर सकते। एक ही अपग्रेडेशन का हो गया। अब सपोज कोई ऐसा बच्चा है राउंड 3 फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉट हो गई आपको, सीट अलॉटेड, अब क्या है, नॉट परमिटेड फॉर अपग्रेडेशन, नॉट परमिटेड फॉर अपग्रेडेशन।
सेम इसमें राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपग्रेड करें, यहाँ पे भी सीट अलॉटेड है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप अपग्रेडेशन में अब नहीं जा सकते हो, अपग्रेडेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ये वेरी क्लियर है कि राउंड थर्ड में अगर आपको किसी भी तरीके से सीट अलॉट होती है, सीट अलॉट होती है तो वो आपकी फाइनल सीट होगी, फाइनल सीट होगी। अब इसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, अपग्रेडेशन नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड। एक चीज ये हो गई। अब आती है बात सिक्योरिटी मनी की। सिक्योरिटी मनी का क्या होगा? सिक्योरिटी मनी, ये देखिए राउंड 1 में जिस बच्चे को सीट मिली उसने फ्री एग्जिट लिया, अगर फ्री एग्जिट लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ है, सेफ सिक्योरिटी मनी। राउंड 1 वाले के लिए सिर्फ बता रहा हूं। कोई ऐसा बच्चा है राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, सीट अलॉटेड, लेकिन बट नॉट ज्वाइंड, सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड, मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई, फॉरफिटेड। ठीक है, अब राउंड 3 की बात कर लेते हैं। राउंड 3 में आप आ जाओ। राउंड 3 में आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया, सीट अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंड, बट नॉट ज्वाइंड, तो क्या होगा? आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड एंड नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड या सब्सिक्वेंट राउंड्स, या सब्सिक्वेंट राउंड्स। ये है सिक्योरिटी मनी का सिंपल फंडा। आप सिक्योरिटी मनी जमा करिए आपने राउंड 1 से लेके अगर आप राउंड 3 तक अपग्रेड करके भी आ रहे हो, तब भी अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज अपग्रेडेड मिल गया और आपने नहीं ज्वाइन किया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी एंड आप सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए एलिजिबल भी नहीं रहोगे। आप ये बिल्कुल सिंपल फंडा समझिए। ठीक, आप लोग समझ गए यहाँ पे अपग्रेडेशन और सिक्योरिटी मनी का रूल क्या है। अब मैं आप लोगों को एक ही अपडेट देता हूँ कि अगर आप सीट से रिजाइन करना चाह रहे हो तो आप रिजाइन कैसे कर सकते हो। रिजाइन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन का बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, अपग्रेड बता दिया, सिक्योरिटी मनी बता दिया, अब रिजाइन बचा है। तो देखो बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, अब रिजाइन के रूल लिखूँ। रिजाइन रूल में थोड़ा सा कलर चेंज कर, यहाँ पे लिखता हूँ अब मैं रिजाइन रूल, ये रिजाइन रूल। राउंड 2 चल रहा है और राउंड 3 अभी कमेंस होगा, तो इन दोनों के रिजाइन रूल मैं आपको बता देता हूं। राउंड 2, इफ यू वांट टू रिजाइन, तो अभी आप रिजाइन कर सकते हो, सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी, सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड बट एलिजिबल फॉर राउंड 3। ये हो जाएगा रिजाइन रूल राउंड 2। अब राउंड 3 में क्या होगा? इफ सीट अलॉटेड नॉट परमिटेड फॉर रिजाइन, नॉट परमिटेड फॉर रिजाइन, सपोज आपने नहीं ज्वाइन किया, सपोज या इफ कर देते हैं, इफ कॉलेज नॉट ज्वाइंड, क्या है? बैन फ्रॉम सब्सिक्वेंट राउंड्स। बैन फ्रॉम सब्सिक्वेंट राउंड्स का मतलब क्या है? आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे अगर आप राउंड 3 और आपने नहीं, प्लस सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड। ये हो जाएगा आपका रिजाइन रूल। अब यहीं पे बता देता हूँ कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन एलिजिबल है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, जैसे मान लो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा बट सीट नॉट अलॉटेड, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहो। इन तीनों में से किसी एक में अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, अलॉटेड
बट आपने ज्वाइन करा नहीं करा कुछ भी केस है अगर, तो आप नॉट एलिजिबल हो। अब कोई भी केस है, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो भी नहीं एलिजिबल हो, अगर आपने ज्वाइन किया था तो नॉट एलिजिबल हो। आपको फ्रेश रजिस्टर, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो वो एलिजिबल होगा, उसको रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। लेकिन ये जो तीनों राउंड में जिनको कोई सीट नहीं मिली है, उनको कुछ करने की जरूरत, ना तो उनको और ना ही उनको कोई। तो ये थे सारे के सारे रूल्स जो कि मैंने आपको बता दिए कि यूपी के राउंड थर्ड में अब क्या रूल लगने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।